कि हम लोग का जो मानदेय मिल रहा है ज्यादा नहीं, साल में 12 महीने की जगह 3 महीना हमारा मानदेय आप लीजिए, आपका मानदेय हम लेते हैं 3 महीना। मानदेय कंटिन्यूशन सिस्टम के अभिलेंस से रोका जाए। सभी जीविका कैडरों का मानदेय से कम 25,000 रुपया किया जाए। तन मन धन से अपने परिवार को छोड़कर अपने बाल बच्चों को जो पढ़ने लायक लिखने लायक है उसका नर्सरी उर्सरी छोड़ के आपके कामों में हम लोग भिड़े हुए हैं। लोग का सबसे पहले नियुक्ति पत्र होना चाहिए, जो कि हम लोग को पहचान पत्र नहीं है। हम लोग कैडर गांव में घूम घूम के घर घर जाके काम करते हैं। जब हम लोग का फोन आ जाता है रात के 8 बजे हो, 7 बजे हो या तो सुबह 6 बजे हो, हम लोग का जब खाना बनाने का टाइम रहता है तो वो लोग फोन करेगी 1 घंटा के अंदर कि अभी हम कॉल किए, अभी हमको ये रिपोर्ट दीजिए, तो हमको खाना छोड़कर हमको जाना पड़ता है। तो अगर वो रिपोर्ट अगर 1 घंटा में नहीं दिए तो आपसे ये काम नहीं होगा तो आप काम छोड़ दीजिए। ये कैसे शर्म आती है 15 साल 16 साल से काम करते हुए कि आज तक मैं 2000 से ज्यादा वेतन नहीं पाई हूँ, क्योंकि आप तो 15 साल राज कर रहे हैं, लेकिन क्या 16 साल से जीविका के दीदी के लिए आँख खुला है? एक बात बताइए सरकार, मैं मछली भी खाऊं तो मछली के तेल से खाऊं। क्या मेरे पास पैसा नहीं है कि हम कुछ तेल खरीद सकते हैं? तो आपका कहना है कि मछली खाओ लेकिन मछली के तेल से खाओ। मीटिंग करा। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज। पिछले 15 दिनों से जीविका कैडर दीदी लोग का जो हड़ताल चल रहा है वो अभी भी जारी है। और आज मैं अभी मगध यूनिवर्सिटी के अंदर में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बोधगया प्रखंड से जितना जीविका दीदी लोग है यहाँ पर एकजुट हो गई हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन आज सैकड़ों की तादाद में यहाँ जीविका दीदी लोग मौजूद हैं। और अभी तक 15 दिन हो गया, अभी तक जीविका दीदी लोग का जो 10 मांग सूत्री है अभी तक सरकार पूरा नहीं कर रही है। ये लोग पहले भी कह चुकी है कि जब तक सरकार के द्वारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये लोग हड़ताल जारी रखेंगे। और यहाँ पर मौजूदा कुछ जीविका दीदी लोग हैं, मैं आज इन लोग से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। रूबी देवी, क्या आप लोग 15 दिनों से हड़ताल कर रही हैं, अपने कार्यालय में काम नहीं कर रही हैं और आज यहाँ देख रहे सैकड़ों की तादाद में आप लोग महिला लोग यहाँ मौजूद हैं? क्या आप लोग का आगे का मकसद है? मकसद है हम लोग के मांग जो है 10 सूत्री का मांग को है लोग के पूरा करना है। 10 सूत्री के मांग में है जीविका के सभी कैडरों के नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र दिया जाए। बोलिएगा। मानदेय कंटिन्यूशन सिस्टम के अभिलेंस से रोका जाए। सभी जीविका कैडरों का मानदेय से कम 25,000 रुपया किया जाए। बहित पद पदाधिकारियों के द्वारा सभी प्रकार के काम करने वाली कैडरों का काम करने से हटाने की धमकी बंद किया जाए तथा धमकी देने वाले अधिकारियों को पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। सभी प्रकार के कैडरों के क्षेत्रीय भ्रमण भत्ता कम से कम 3,000 रुपया किया जाए। महिला विकास निगम का अस्तित्व बरकरार रखते हुए PDFCO का मानदेय वृद्धि किया जाए। सभी के अध्यक्ष सचिव एवं कोषाध्यक्ष को क्रम से क्रम संकुल स्तरीय पर 500 रुपया, ग्राम संगठन स्तर पर 300 रुपया, स्तर पर SAG के स्तर पर 200 रुपया भत्ता दिया जाए। 5 वर्ष पुराना या आसास दीदियों को ऋण माफ किया जाए। जीविका दीदियों के परिजनों में 3 साल से पुराना कैडरों का स्टाफ के रूप में चेतावनी की व्यवस्था किया जाए। यही हम लोग के 10 सूत्री के मांग को पूरा किया जाए। हम लोग 16 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग के न पहचान है कि यह जीविका दीदी है कि यह कौन दीदी है, कोई नेक्स्ट ड्रेस है, कोई मान्यता नहीं है। जब वोट के इलेक्शन आता है तो जीविका दीदियों से कहती है अब तो जीविका दीदी मेरे साथ है, अब मेरे साथ के साथ क्या रहेगा कि अब जीविका दीदी के पास आइए, है ना जी। इसमें 10 सूत्री मांगों में ये जैसे आप लोगों का कौन कौन सूत्री अभी तक मांग पूरा हुआ? अभी तक 15 दिन कोई पूरा नहीं हुआ मांग। आप लोग को आज तक 15-16 सालों से काम करी, ID कार्ड भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं ID कार्ड मिला है, कोई पहचान पत्र मिला, ना परिचय मिला, कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग काम कर रहे हैं इसी।
आप समझ सकते हैं जो अभी जीविका दीदी लोग काम कर रही, इन लोग को अभी तक पहचान पत्र नहीं मिला है। अगर ये लोग दूसरे जगह जाती हैं कहीं पहचान पत्र, कोई भी हम लोग भी काम करते तो पहचान पत्र दिखाते हैं कि हमारी पहचान ये है, ये लोग कैसे अपना पहचान साबित करेंगे कि हम जब भाई जीविका में काम कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। रीना देवी जी। आप इन लोग के साथ भी आपका ही मांग पूरा होना है? जी मेरा भी मांग। आप कितने सालों से इसमें काम कर रही जी हैं? 10 साल से। 10 साल से? जी। 10 साल जब पहले आप लोग जीविका में आप ज्वाइन किए थे उस समय आप लोगों को कितना वेतन मिलता था? 750 रुपया। 750 रुपया। जी। और 10 सालों के बाद आपको कितना भी मिल रहा है? 250 रुपया। समूह से 2000 रुपया। समूह से 2500 रुपया। 250 मिल रहा है। उस समय कितना मिलता था? उस समय कितना मिलता था? उस समय 150। उस समय 150। हाँ। और हम लोग शौचालय बनाए, राशन कार्ड बनाए, सारा सरकारी मुख्यमंत्री की योजना हम लोग मानते हैं, सारा काम हम लोग कर देते हैं उनका। लेकिन पैसा का जब बारी आता है तो हम लोग एक पैसा नहीं मिलता है, एक पैसा नहीं मिलता है। खाली बस वही बचत हम लोग करते हैं, बस वही। तो हम लोग को मांग नहीं पूरा किया जाएगा तो हम लोग सरकारी योजना वाला कोई काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री वाला काम क्यों हम लोग, ये आया कभी वो आ गया कभी ये आ गया, तो हम लोग क्यों करेंगे? जैसे आप कुछ अधिकारी बोलते होंगे ना काम करने को। हाँ, धमकी दिया था, नहीं करोगे तो काम से निकाल देंगे। मतलब काम नहीं करने से धमकी दिया था कि नहीं काम करेगी तो अभी निकलो, तुम अभी निकलो। तो सीएम को कौन देते हैं धमकी? धमकी लोग CLF से मिलेगा, बैसी से मिलता है, BPI से मिलता है, सबको देते हैं धमकी। सब तरफ से आप लोगों से ऊपर जो है कैरेक्टर उन लोग धमकी देते हैं, काम छोड़ो, AC है CC है, सबको धमकी देते हैं ना, कैसे देते हैं? ये देख सकते हैं कि सही में इन लोग के साथ जाती हो रहा है। इन लोग को अभी तक पहचान पत्र नहीं दिया गया है। इन लोग कोई चीज का आंदोलन करती हैं तो उच्च अधिकारी लोग जो है इन लोगों को धमकी देते हैं। जब स्टाफ हम लोग ऊपर है, उन लड़ेंगे ना हम लोग के लिए। हम उन लोग का बात मांग के काम कर ले गए कि आप मिलेगा बढ़ेगा। अभी तक 18 साल बीत गया, 19 साल तक एक पैसा नहीं बढ़ा है। कौन काम करेगा? आज करेगा मट्टी काटता है उसको दे रहा है, मजदूरा को 400-500 रुपया कमा रहा है। हम लोग को क्या, हम लोग को कोई है, कोई है हम लोग को? पति लोग बोलते हैं कि क्या काम करती है, क्या मिलता है तुम लोग को? दिन भर रजिस्टर में लिखते रहती है। तुम लोग अब मिनिस्टर बन गई हो, मजाक उड़ाते हैं हम लोग पति लोग, मजाक उड़ाते हैं क्यों काम करती हो? ये जीविका में काम में कोई इज्जत है? उधर शौचालय बनाया तो बेटा भता सबको गाली गुप्ता दिया। अरे ये तो अब बढ़ा गया है, ये सब कोयठा में घी सुखा रहा है, शौचालय बना रही है। कितना मतलब कौन कुछ न बोला गाँव वाला? शौचालय बना रहा, कार्ड बना, सब कुछ। जो काम नहीं होता सरकारी योजना तो हम लोग के लिए दिया जाता है कि CM द्वारा ही काम पूरा करेंगे, धमकी दे के काम की लिया जाता है। अब आज के डेट में कोई नहीं, हम लोग ऊपर वाला कोई तैयार नहीं है। आज तो फील्ड में रोका गया है, बहुत CM को रोका गया फील्ड में कि नहीं जाओ वहाँ पर ही। आज तुम्हारा लोकस वाला काम करेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कभी कुछ करेंगे, सबको रोका गया फील्ड में। बहुत CM नहीं भी आई है, धमकी का कारण नहीं आई होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीविका दीदी लोग का भी धमकी दिया जाता है, साथ में इन लोग को शोषण किया जाता है। और जब इन लोग अपना आवाज़ उठाती है तो इन लोगों को कहता है कि काम करना है तो सही तरीके से करो, नहीं तो यहाँ से निकाल दिया जाओगे। और सही बात है, जैसा कि अभी महंगाई चल रहा है, इन लोगों का कहना है कि 2000-2500 रुपया महीना में एक लेबर भी आज काम करता है तो वो एक दिन का पगार कम से कम 400 रुपया हो गया है, सरकार के द्वारा ही हो गया है 400 से 500 रुपया। और इन लोगों को आप लोग समझ सकते हैं कि प्रत्येक दिन का जो 8 घंटा ये लोग काम करती हैं, उन लोग को एक दिन का भी कम से कम 100 रुपया भी पूरा नहीं हो रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार सही में इन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। और इन लोगों का क्या मांग है, अब कैसे कब पूर्ति होता है वो तो सरकार को देखने की चीज़ है। और इन लोग का भी कम से मजबूरी समझना चाहिए कि महंगाई के समय में पर परिवार, बाल बच्चे और घर के जितने सदस्य हैं, बहुत ऐसे महिलाएं होंगी जो इनके यहाँ के कमाई के कारण से इनका घर चलता होगा। और आप ही समझ सकते हैं कि एक आज के डेट में 2000 और 2500 की महंगाई में इन लोगों का घर कैसे चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंची देवी हुआ। क्या क्या आप लोग कार्य चाह रही हैं इसमें साथ में, मतलब कि जैसे 10 मांग कर रही हैं, 10 सूत्रों में मांग कर रही है, उसके साथ आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग 10 सूत्री का मांग कर रहे हैं। इसमें यही चाह रहे हैं कि हम लोग का सबसे पहले नियुक्ति पत्र होना चाहिए, जो कि हम लोग को पहचान पत्र नहीं है। हम लोग कैडर गांव में घूम घूम के घर घर जाके काम करते हैं। जब हम लोग का फोन आ जाता है रात के 8 बजे हो, 7 बजे हो, या तो सुबह 6 बजे हो, हम लोग का जब खाना बनाने का टाइम रहता है तो वो लोग फोन करेगी 1 घंटा के अंदर कि अभी हम कॉल किए, अभी हमको ये रिपोर्ट दीजिए। तो हमको खाना छोड़कर हमको जाना पड़ता है। तो अगर वो रिपोर्ट अगर 1 घंटा में नहीं दिए तो आपसे ये काम नहीं होगा तो आप काम छोड़ दीजिए। ये कैसा धमकी हुआ? अगर कोई परिवार रहता है कहीं भाड़ा लेकर घर में तो वो भी 5 साल का रह जाता ना, तो अभी उसका
अथी हो जाता है कि नहीं हम यहाँ 5 साल रहे, हम यहाँ का अधिकार हो गया, हम नहीं निकलेंगे, ये अस्थायी हो गया। लेकिन हम काम कर रहे हैं ये जीविका में 15 साल से, 2010 से काम कर रहे हैं, तो 15 साल से काम कर देंगे आपके साथ में। और जबकि हम 3 महीना फ्री के काम किया, उसके बाद 750 हुआ, उसके बाद 2250 हुआ, अब 4000 मिल रहा है। तो बताइए कि 4000 में हम घर कैसे चला लेंगे? इसके बावजूद पहले जो हुआ कि पहले रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था, तो ठीक है हम रजिस्टर में करते थे तो उतना हम लोग को भार नहीं पड़ता था। लेकिन अब हो गया कि डिजिटल जमाना, हम लोग को जीविका को आगे बढ़ाना था। आगे किस लिए बढ़ाना है? आगे आप न बढ़ा रहे हैं, हम तो गांव स्तर पे है तो गांव में काम कर रहे हैं। पहले दीदी को हम जा रहे थे पासबुक पर पैसा चढ़ाते थे, आप बोल रहे हैं कि नहीं आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करेंगे तो जो दीदी के पास में मोबाइल वो काम कर रही है 2000 और 3000 का, वो 12000 15000 का मोबाइल कहाँ से लेगी? जो दीदी मोबाइल नहीं लेती है तो उनको सुनिए ना, उनको बोला जाता है कि आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप काम छोड़ दीजिए। दूसरा में बोला जाता है कि आपके पास आप अगर मोबाइल में काम नहीं कर पाइएगा तो काम छोड़ दीजिए। उसके बाद में मोबाइल में हमको पैसा भराना पड़ेगा 300 रुपया, तो हम सारा पैसा मोबाइल में खर्चा कर देंगे, तो फिर हमारा बचा क्या? कमाते हैं किस लिए? नीतीश कुमार तो आप लोगों का बहुत साथ दिए, जीविका दीदी नाम रखे, आगे बोले कि जीविका दीदी हमारे साथ साथ काम कर रहे हैं। जब उनको काम लेना था ना, काम लेना था तो बहुत साथ दिए। आज मानव श्रृंखला का है ना, कोई मुखिया कोई विधायक आके क्यों ना मानव श्रृंखला करवा दिए? क्यों जीविका दीदी करवाई? मानव श्रृंखला जो करना रहता है तो वो आके मुखिया जी अपने से मुख्यमंत्री करवाते, विधायक करवाते, MP करवाते, तो हम लोग से जीविका दीदी ग्राम में रहने वाली महिला से क्यों करवाई? हम लोग सुबह में उठ के रात में उठ जाके घर घर दीदी को तैयार करके मानव श्रृंखला लगाए, शौचालय वाला काम किए, शराबबंदी किए, और आज जब पैसा बढ़ाने का बारी आया तो बोले कि हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, सब चीज तो करके बैठ गए। क्या कहना चाह रही हैं? जैसे कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री जो है बिहार के, उनके बारे में उन लोग से उनके पास आप लोग क्या फरियाद रखना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? सब एक बार में रखिए। पूरी होगी तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। हम लोग हड़ताल करेंगे, एक भी रिपोर्ट नहीं देंगे। हमको कहना है कि AC, CC, BPM जो भी रिपोर्ट देते हैं वो आके गांव में घूम के, पहले सुन जाइए, हमको कहना है कि हम लोग गांव स्तर पर काम कर रहे हैं, AC, BPM और CC वो ब्लॉक में काम कर रही है, तो वो हम लोग से रिपोर्ट मांगते हैं। उनके पास में अगर 10 CM है तो हमारे पास में 200 महिला है, तो हम 200 महिला के घर जा सकते हैं और 10 CM के घर नहीं आ सकते। फोन पर हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। जब आप फोन पर व्हाट्सअप कर लेते हैं तो आपको तनख्वाह 25 से 30 हजार हो सकता है, तो हमारी तनख्वाह क्यों नहीं हो सकती 25 हजार? क्यों नहीं हो सकती 25 हजार रुपया? हमको कहना है कि अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग तो हड़ताल पर धरने पर बैठेंगे ही। उसके साथ हमको कहना है AC, CC, BPM को कि हम लोग का जो मानदेय मिल रहा है ज्यादा नहीं, साल में 12 महीने की जगह 3 महीना हमारा मानदेय आप लीजिए, आपका मानदेय हम लेते हैं 3 महीना। देख सकते हैं महिलाओं में, जीविका दीदी में आज कितना आक्रोश दिख रहा है, और इन लोग जो है पूरा बड़ा जो है अपना गुस्सा जो है सरकार के ऊपर उतार रही है। और इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोग के साथ क्या गुजर रहा है और इन लोग के साथ अब इन लोग के साथ क्या किया जाए। सरकार को भी सोचना चाहिए कि 2000 और 2500 का जो इन लोग को अभी भुगतान किया जाता है महीने के, इसमें बढ़ोतरी किया जाए। अब मैं तो कहूँगा जैसा कि महंगाई हो गया उस पर जल्द से जल्द सरकार को ध्यान देनी चाहिए, नहीं तो इन लोग अभी 15-16 दिन से हड़ताल पर है और इन लोग का भी हड़ताल जारी रहेगा। आज आप लोग इतना जो एकजुट हुए हैं, सुनिए, कोई स्टाफ या हो, मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, गांव में आकर कोई दीदी से पासबुक, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर कोई भैया नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग का बदौलत उनके पास में आज डिजिटल जमाना पहुंचा है। मोबाइल में लोगों से एंट्री किए हैं हम लोग। अगर ये काम वो लोग आके गाँव में उतर के स्तर पर करे और करके दिखा दे तो मान लेंगे कि हाँ वो लोग कर सकते हैं। जितना बताइए। अच्छा, आज जो आप लोग यहाँ पर एकजुट इतने हुए हैं, आज आप लोग का क्या विचार है? यहीं पर रहना है या कहीं रैली निकालना है? कहाँ से कहाँ तक जाना है? ताला लगाना है, ताला लगा के निकालेंगे। उसके बाद नीतीश के कुर्सी से हटाना है जब तक वेतन नहीं। जो पंडित शादी कराते हैं वही पंडित श्राद्ध भी कराते हैं, तो जिस तरह से हम लोग कुर्सी पर सरकार को बैठाए उस तरह से हम लोग तो मतलब क्या है कि अगर इस बार अभी नीतीश सरकार गिरा देना है? पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग
मांग पूरी नहीं होने पर आप लोग सरकार गिरा देंगे। हम लोग सारा दीदी मिल पंडित जी जो श्राद्ध कराता पूजा कराता है, पंडित जी श्राद्ध भी कराने जानता है। मतलब महिला लोग जब वोट दिए हैं तो वोट नहीं भी देने जानते हैं। हम लोग महिला गिरा देंगे तो गिरा देंगे, जानते हैं। नीतीश कुमार का कुर्सी से हटाना 10 सूत्री मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग नहीं काम नहीं इस्तीफा मार के बैठ जाएंगे सबको। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपा हुआ और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहती हूँ कि जो भी एक बच्चा भी नवजात है, हम लोग जीविका को जो SAG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं उसको बाल बच्चा की तरह सेवा पानी किए हैं। आज वह पेड़ हमारा फलने फूलने लायक हो गया है। जो लखपति दीदी के सहारे आप बहुत नाम कमा रहे हैं कि हमारी जीविका के दीदी बहुत लखपति हो गई है, लेकिन लखपति नहीं हो गई है। जीविका के समूह के दीदी लखपति हो गई, लेकिन जीविका के जो कैडर है, जो काम करने वाली है, लेखा जोखा करने वाली है, वो भिखारी हो गई है। हमें शर्म आती है 15 साल 16 साल से काम करते हुए कि आज तक मैं 2000 से ज्यादा वेतन नहीं पाई हूँ, क्योंकि आप तो 15 साल राज कर रहे हैं, लेकिन क्या 16 साल से जीविका के दीदी के लिए आँख खुला है कैडर के लिए कि वो क्या कर रही है? खाली समूह मीटिंग, लोकस, बैंक अकाउंट, जनधन योजना, LIC, बीमा, शौचालय, राशन कार्ड, जो भी आप कार्य दे रहे हैं उसको तन मन धन से अपने परिवार को छोड़कर अपने बाल बच्चों को जो पढ़ने लायक लिखने लायक है उसका नर्सरी उर्सरी छोड़ के आपके कामों में हम लोग भिड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान नहीं है। तो इसलिए 15 साल आपने भी नाराज किया नीतीश सरकार, लेकिन जो बनाया है वो बिगाड़ना भी जानता है। तो बस हमें कहना है कि हमें 45 दिन का जो अनशन पर बैठे हैं उसके अंतराल में हमारी मांगों को पूरा करो। बस कहना है कि हमने जीविका से इतना पेमेंट मिल रहा था, जो भी मिल रहा था 250 मिल रहा था, 300 मिल रहा था, क्या कहते गरीब दीदी से, और 250 रुपया समूह से लेना है, कंटिन्यूएशन फीस से हमको बोलने नहीं आ रहा, वो दिया जा रहा था। लेकिन आज के 2 तारीख में जीविका से ऑर्डर चिट्ठी आ गया है कि नहीं, अब समूह से आपको लेना है टोटल पैसा। तो एक बात बताइए सरकार, मैं मछली भी खाऊं तो मछली के तेल से खाऊं? क्या मेरे पास पैसा नहीं है कि हम कुछ तेल खरीद सकते हैं? तो आपका कहना है कि मछली खाओ लेकिन मछली के तेल से खाओ। मीटिंग कराओ लेकिन समूह से मीटिंग कराओ लेकिन गरीब दीदी से ही खून चूसो। खून आपका कहना है कि जो 10 रुपया बचत दीदी कर रही है साप्ताहिक, तो ये बताइए कि 12 दीदी अगर एक SAG में तो प्रत्येक सप्ताह 120 रुपया 4 बैठक कराए 240 रुपया 480 रुपया 480 रुपया में से दीदी से हम 400 रुपया वेतन ले लेते हैं, तो उस दीदी का क्या बचा? वो दीदी तो हमें झाड़ू से मारेगी। क्या करेंगे हम लोग? ढोल बजाए क्या करें? आप जवाब दीजिए सरकार से, बस यही कहना है। नीतीश कुमार नीतीश कुमार परियोजना से पैसा चाहिए। साथ ही आज जीविका दीदी लोग का जो हड़ताल चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और जैसा कि अब इन लोगों का आगे का क्या कार्य चलता है, आगे लोग क्या आंदोलन करना चाहती सरकार के द्वारा, मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से जरूर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा।